हेलो एवरीवन, WMT के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में किया था कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 जिसके प्रश्न नंबर 1 और 2। आज करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, उस विधि द्वारा हमें संख्याएं दी गई है। इन संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करने। शुरू करने हैं। पहला ऑप्शन दिया है 12, 15 और 21। ये तीन संख्याएं हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या है 21। 12, 15, 21 तीनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 6 बार, तो फिर 2 का दिया तो गया 3 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार। 15 में देखते हैं, 15 में 2 का जाता नहीं, 3 का भाग देते हैं जो कि 5 बार जाता है, और 5 में 5 का भाग 1 बार। अगली संख्या 21, 21 में 2 का जाता नहीं है, 3 से दिया 7 बार और 7 का 1 बार। अलग अलग संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अगली संख्या है 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5। इससे अगली संख्या है 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 7। ये आगे इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में ज्ञात करने के बाद LCM और HCF देखना है। तो सबसे पहला हम लिखते हैं HCF, याद करते हैं HCF, और उसके बाद LCM। HCF जो होता है वो इन संख्याओं में कॉमन संख्या ली जाती है। जो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके अंदर कॉमन संख्या ली जाती है, जो गुणनखंड इसमें कॉमन होता है। तो इसमें 2 और 3 है, इसमें 3, 5, 3 और 7। तो 2 इसमें तीनों में संख्याओं में नहीं है कॉमन। 2 के बाद आती है 3, 3 तीनों में कॉमन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका HCF हो गया 3। 3 के अलावा यहाँ कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं है, तो इसका HCF 3 ही लिखेंगे। अगली संख्या ज्ञात करना है LCM। तो LCM में सबसे छोटी संख्या शुरुआत करते हैं, कॉमन भी संख्या भी लेते हैं, और उसके अलावा जो एक बार भी संख्या आई हो तो उसी को लिया जाता है। तो सबसे पहला 2 गुणा 2, फिर 3 कॉमन संख्या 3, और उसके बाद छोटी संख्या 5 और 7 क्रम से लिख दिए जाते हैं। एलसीएम के लिए इन सबको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 का 7 से गुणा 6 सत्ते 42, 420। 12, 15 और 21 जिनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने थे, जो कि HCF आया है 3 और LCM आया है 420। ये हो गया इसका पहला। दूसरा देखते हैं। दूसरा है 17, 23 और 29। तो जैसी संख्याएं दिख रही हैं 17, 23 और 29। 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इन तीनों के गुणनखंड है वो इनके स्वयं के ही गुणे द्वारा लिखे जाएंगे। देखते हैं 17, 23 और 29। तो 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 17, 23 का 1 गुणा 23, और 29 का 1 गुणा 29। यही इनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, क्योंकि 17 में 17 का ही भाग जाता है, 17 एक अभाज्य संख्या, और 23 में भी 23 का ही भाग जाता है, और 29 से ही विभाजित होता है। तो 29 भी एक अभाज्य संख्या, 17 और 23 भी अभाज्य संख्या। तो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29 है। तो इनका HCF है वो 1 होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो HCF हो गया 1, और LCM में इन तीनों का गुणा कर लेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। पहले 17 को 23 से गुणा कर लेते हैं। तो 23 गुणा 17, 17 तिये 51, 17 दूनी 34 और 5 29, 391। 391 का 29 से गुणा कर लेते हैं। 9 81, 9 तिये 27, 27 और 8 35 गुणा 2, 9 दूनी 18 का 8, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9, 3, 8, 5, 13, 3, 7, 3, 10 और 1 11, 11,339। तो LCM आता है 11,339।
17, 23 और 29 जिसका HCF आया है 1 और LCM आया है 11,339। ये हो गया सेकंड। थर्ड देखते हैं 8, 9 और 25। अगली संख्या है हमारे पास 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 में 2 का भाग 4 बार और 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 का 2 में भाग 1 बार। अगली संख्या है 9। 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 में 3 का 1 बार 1 बार। 25, 25 का भी वही होता है 5 गुणा 5, अभाज्य गुणनखंड 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। तो 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब लिखते हैं HCF और LCM। HCF देखते हैं, यहाँ 2 2 2, यहाँ 3 और 3, यहाँ 5 और 5, कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। कोई भी कॉमन संख्या नहीं होने की स्थिति में HCF 1 और LCM में सभी संख्याएं आ जाएगी, क्योंकि कॉमन नहीं होती उसके अलावा भी संख्या आती है, नहीं हो तो अभी। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 का 3 से गुणा 72, 72 का 5 पंजे 25, 72 का 25 से गुणा कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 दिए 75, 175 और 5 180, 25 50 5 125, 150 175 और 180। इसका एलसीएम आया है 1800, 1800। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 48, 24 3 72, 72 का 5 पंजे 25 से गुणा कर दिया, तो 72 का 25 से गुणा आया 1800। तो 8, 9 और 25 इन तीनों का HCF आया 1, LCM आया है 1800। अगला संख्या क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, तीनों ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है? HCF 306 657, 306 और 657 दो संख्या हैं जिनका HCF दिया है 9, दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी गई है 306 व 657 जिसका HCF दिया है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार परिचय में पढ़ा था HCF और LCM के बीच जो संबंध होता है और दोनों नंबर्स जो नंबर्स दिए गए होते हैं उनका गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है, वही संबंध सत्यापित होता है। तो उसी संबंध द्वारा इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो हल करते हैं। HCF बराबर 9, LCM हमें याद करना है। और दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जो कि दी गई हैं 306 व 657, 306 और 657। तो क्या सूत्र होता है? HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये रिलेशन होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसी की मदद से हम LCM ज्ञात कर लेंगे। तो HCF है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं जिसमें 306 और 657 है, गुणा कर लेंगे। हमें LCM ज्ञात करना है 306 गुणा 657 बट्टे 9। LCM ज्ञात करते हैं, 9 का भाग देते हैं 306 में, 306 भाग 9, 9 3 27, 3 6, 9 चौके 36, 34 बार जाता है। 306 में 9 का भाग 34 बार, तो 34 गुणा 657 देख लेते हैं। 657 का गुणा 34 से कर देते हैं। 7 चौके 28,
का 8 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 हासिल 1, 6 चौके 24 और 2 26 गुणा 7 ये 21 का 1 2 15 और 2 17 का 7 1 6 18 1 19 8 3 3 10 2 12 1 2 22,338 इन दोनों का गुणा आया है वो 22,338। तो एलसीएम आ गया 22,338, एलसीएम आया है 22,338। वापस देख लेते हैं। हमें दिया गया था दो संख्याएं 306 व 657 जिनका एचसीएफ दिया था 9, एलसीएम ज्ञात करना था। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो पढ़ा था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दोनों संख्याएं 306 व 657 गुणे में लिख दी और इधर एचसीएफ का 9 लिख दिया और एलसीएम हमें ज्ञात करना लिख दिया। तो एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो 9 का इधर भाग में चला गया, 306 गुणा 657, पहले 9 से 306 कैंसिल हो गया, 34 बार 34 को 657 से गुणा किया, एलसीएम आया 22,338 और यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।